अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस एट 9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे वकास रफीक और उस्मान नोमान भी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत ने जजेस के साथ लड़ाई का नतीजा भुगत लिया। अवाम करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मियां नवाज शरीफ का मिंगौरा में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने जजों के साथ लड़ने का नतीजा भुगत लिया और यूसुफ रजा गिलानी को घर जाना पड़ा। इत्तेहादी साथ छोड़ दें, मिंगौरा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं शीरी ज़ादा की इस रिपोर्ट में। स्वात कशीदगी के खात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून ने पहली बार यहाँ सियासी मैदान सजाया। मिंगौरा ग्रासी ग्राउंड में होने वाले जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। अपने खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने अदलिया से लड़ने का नतीजा भुगत लिया। जजों के साथ जो सलूक किया हुकूमत ने, उसका नतीजा भुगत लिया। वजीर आजम जो था यूसुफ रजा गिलानी, उसको घर जाना पड़ा, उसको घर जाना पड़ा। स्वात के अवाम को मुखातिब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अगर इनकी हुकूमत आई तो स्वात और कालाम तक मोटरवे बनाएंगे ताकि स्वात की सयाहत दोबारा बहाल हो जाए। चारसदा से वही मोटरवे इंशाल्लाह स्वात आएगी, स्वात से कालाम जाएगी, मालाकंड जाएगी और न जाने इस पूरे खित्ते में जाएगी इंशाल्लाह। क्यों अमीर मुकाम जाएगी या नहीं जाएगी? क्यों साबिर शाह साहब जाएगी? बोलो यार, जाएगी? जोर से बोलो, जाएगी? जाएगी। ये साबिर शाह जाएगी कि नहीं जाएगी? इंशाल्लाह जाएगी मोटरवे। ये तो मुस्लिम लीग आएगी और मोटरवे जाएगी। नून लीग के सदर ने हुकूमत ही नहीं इत्तेहादियों को आड़े हाथों लिया और इनसे सवाल किया कि हुकूमत का साथ देने पर खुदा को क्या जवाब देंगे। भाई, इस कौम को क्या जवाब दोगे? सरदारी का साथ दे के मुल्क को डुबो रहे हो। इस कौम को क्या जवाब दोगे? कराची वालों को क्या जवाब दोगे? पंजाब वालों को क्या जवाब दोगे? ये सूबा खैबर वालों को क्या जवाब दोगे? बलोचिस्तान वालों को क्या जवाब दोगे? खुदा के बंदो, होश के नाखुन लो, वरना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 1996 में स्वात की तमाम सीटें जीती थी। इस जलसे ने फैसला दे दिया। उम्मीद है आइंदा इलेक्शन में भी यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे। जलसे से नून लीग के दिगर कायदीन ने भी खिताब किया। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1800 के करीब एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी। खुशामदीद नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं मेंगोरा, जहां मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ मेंगोरा में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। मेरे भाई चौधरी निसार अली खान साहब और मेरे भाई सरदार मेहताब खान अब्बासी साहब, मेरे अजीज कारकुनों, साथियों, भाइयों, मेरी बहनों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज से कई बरस पहले का मंजर याद आ रहा है। शायद आपको भी याद हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये जगह जहां हम बैठे हुए हैं, ग्रासी ग्राउंड इसी को कहते हैं। ये वही ग्रासी ग्राउंड है जहां 1997 में या 96 के आखिर में मैं आया था और स्टेज वहां था। वहां मैं सही कहता हूं, वहां स्टेज था और ये ग्राउंड इसी तरह से भरी हुई थी जैसे आज भरी हुई है, और ये जोशो खरोश इसी तरह से था जैसे आज है। और मेरा आवाम के साथ ताल्लुक, रिश्ता इसी तरह से अरूज पर था और मैं खिदमत के जज्बे से आया था। पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से मैं आया था और स्वात के अवाम ने मुझे अपने कंधों पे, अपने सर पे बिठाया था। और स्वात के अवाम का जोश और जज्बा देखकर मेरे दिल ने ये कहा
कि नवाज शरीफ तूने सवात के अवाम की वो खिदमत कर दी है जिसकी तारीख में कोई मिसाल ना मिलती हो, और उसी जज्बे के साथ जब इलेक्शन हुए, नतीजा सामने आया, तो पूरे सवात ने मुस्लिम लीग नून के हक में वोट दिया। तमाम सीटें यहां से मुस्लिम लीग नून जीती। और मैं ये जज्बा देखकर आज एक तो अमीर मुकाम को मुबारकबाद देता हूं। मेरा ये दोस्त है, भाई है, बड़े खुलूस के जज्बे के साथ, बड़े खुलूस के साथ ये पीएमएल में शामिल हुआ है। ये कभी पहले पीएमएल में शामिल नहीं था, पहली मर्तबा शामिल हुआ है, और मैंने दिल के साथ इसको अपने टीम का मेंबर बनाया है। और आज मुझे यकीन हो रहा है, आप सबको देखकर यकीन हो रहा है, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग अपना खोया हुआ मकाम फिर वापस हासिल करेगी, और इंशाअल्लाह इस मर्तबा फिर पूरे सवात से तमाम सीटें जीतेगी और इसमें कामयाब होगी। और मुस्लिम लीग नून अवाम की दिन रात खिदमत करेगी, इस इलाके की हालत को बदलेगी, आपकी हालत को इंशाअल्लाह बदलेगी। वो इलाका है, मुस्लिम लीग नून आएगी, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे कि लोग आजकल टेलीविजन पे कहते हैं, हम 90 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, हम 90 दिनों में यहाँ पर बिजली लोड शेडिंग खत्म कर दे। ये झूठे हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये सब बातें करते हैं आपको धोखा देने के लिए। ये 90 दिन में करने वाले कोई नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनकी बैकग्राउंड कमजोर है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये मुस्लिम लीग ही है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसने माजी में आपको काम करके दिखाया है, माजी में आपकी खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है। और सिर्फ उस वक्त नहीं जब इक्तदार में थे, जब हमारे पास हुकूमत थी, आज भी यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे एक मुश्किल वक्त आया, आज से 3 साल पहले जब यहाँ मुश्किल वक्त आया, आप घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए। कोई यहाँ से 4 सदा चला गया, कोई यहाँ से जो है वो नौशहरा चला गया, कोई सवाबी चला गया, कोई दूसरे हिस्सों में गए। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जो रोज पंजाब से अपने वुज़रा को भेजती थी, राशन भेजती थी, आटा भेजती थी, घी भेजती थी। और यहाँ नवाज शरीफ बार बार आता था, नौशहरा आता था, 4 सदा आता था, सवाबी आता था, हम बार बार आते थे। हमें वोट नहीं मिला था यहाँ से, लेकिन हमने आपकी खिदमत को नहीं छोड़ा, हमने खिदमत के जज्बे को जारी रखा। और उसके मुकाबले में देखिए, जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, इस इलाके में सैलाब आया था, नवाज शरीफ रोज सवात आता था, नवाज शरीफ रोज सुबह सरहद में आता था, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, रोज दौरा करता था, उन गरीबों की खिदमत करता था, उनका हाल पूछता था, और वहां पर रिलीफ गुड्स लेके आता था, और उनके घरों को दोबारा तामीर करवाता था अल्लाह के फजलो करम से। क्या ये बातें सच हैं या नहीं है? आप इन बातों के गवाह हैं। और आज भी हमारा जज्बा उसी तरह से जमा है। हम सियासत को सियासत नहीं समझते, हम सियासत को इबादत समझते हैं, इबादत समझ के अपने अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, और ये जज्बा आज भी हमारे सीनों में जिंदा है। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है ये। यहाँ से नारे मत लगे, यहाँ से नारे नहीं लगे, नारे बाद में मैं लगवाऊंगा, यहाँ से नारा नहीं लगना चाहिए।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज देखें पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है। इनको अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि ये रोज सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ते फिरें, उनसे झगड़ा करते फिरें। कितने अफसोस की बात है कि जो जदोजहद मुशर्रफ के जमाने में हम कर रहे थे जजों की बहाली के लिए, उसी किस्म की जदोजहद आज भी करनी पड़ रही है। जजों के साथ जो सलूक किया हुकूमत ने, उसका नतीजा भुगत लिया। वजीर आजम जो था यूसुफ रजा गिलानी, उसको घर जाना पड़ा, उसको घर जाना पड़ा। और 26 अप्रैल को जो फैसला किया गया, तो पहला इंटरव्यू मेरा था जिसमें मैंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी एक सजा याफ्ता वजीर आजम है, इसको अब ओहदा छोड़ देना चाहिए, घर जाना चाहिए। मेरी वो बात सच साबित हुई। हम सुरखुरू हुए जब कल सुप्रीम कोर्ट फैसला किया कि 26 अप्रैल से यूसुफ रजा गिलानी फारिग था और ये वजीर आजम नहीं रहा। तो नवाज शरीफ की बात और मुस्लिम लीग नून की बात सच्ची साबित हुई या नहीं हुई? इसलिए हम तो समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अब ये सियासत करने का वक्त नहीं है, ये खिदमत करने का वक्त है। भाई, अगर तुम खिदमत करते, ये लोग तुम्हें दुआएं देते। जरदारी साहब, आप खिदमत करते, लोग आपको दुआएं देते। आपकी हुकूमत ने दिन रात लूटा है इस काम को, और वजीरों की जेबों से करोड़ों रुपए की रिश्वत सुप्रीम कोर्ट ने वापस करवाई है। किसी वजीर की जेब से पैसा निकलवाया, किसी वजीर की बेगम की जेब से पैसा निकलवाया, किसी के बेटों की जेब से पैसा निकलवाया, और वो कौम का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने वापस निकलवाया। ये अजीब हुकूमत है जो हाजियों का भी पैसा खा जाती है, हाजियों का पैसा तक नहीं छोड़ा। कितने अफसोस और दुख की बात है। इन्होंने जमहूरियत को भी बदनाम किया, लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से ताने सहते रहे। लोग हमें कहते रहे हम जनाब मिली भगत है और हम इनके साथ मिले हुए हैं। हमने तो पंजाब की हुकूमत भी गवा दी थी 2009 में, नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई इन्होंने कर दिया, लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से अपने असूल से पीछे नहीं हटे और डटे रहे पाकिस्तान की इस अवाम की खिदमत के लिए। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, सवात के मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि चौधरी निसार साहब ने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है, इंशाअल्लाह खिदमत में दिन रात एक करेंगे, इस इलाके की इंशाअल्लाह हालत को तब्दील करेंगे। मैं इन नौजवानों को कहता हूँ, नौजवान जो मेरे सामने बैठे हैं, ये नौजवानों को आजकल हाई जैक करने वाले भी मैदान में बैठे हुए हैं। इन नौजवानों को भी हाई जैक करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन लोग जानते हैं, ये पाकिस्तानी कौम जानती है किसने मुल्क की कितनी खिदमत की है और कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और कौन पाकिस्तान की झंडे की सरबुलंदी में जिसने किरदार अदा किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को, सबज परचम को बुलंद किया था, उसकी तौकीर और इज्जत में हमने इजाफा किया था। वो जानते हो, वो यौम तकदीर का दिन, जिस दिन हमने 5 हिंदुस्तानी धमाकों का, 6 एटमी धमाकों का जवाब देकर उनको बता दिया था कि इस खित्ते में तुम अकेले। आजकल यहाँ लोड शेडिंग ने लोगों की मत मार दी है। यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही, मुझे बताओ। कितने घंटे लोड शेडिंग यहाँ पे होती है, कितने घंटे? अच्छा, मैं पूछता हूँ आपसे, मैं साइंटिफिकली पूछता हूँ आपसे, जरा हिसाब किताब से पूछता हूँ, जवाब देना जरा मुझे। 24 घंटों में यहाँ पे 16 घंटे होती है, जो समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मंगौरा में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उनका खिताब अभी जारी है, मजीद भी हम आपको इससे अपडेट करेंगे। अभी हम शामिल करते हैं कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की। ज़्यादा की इस रिपोर्ट में